पर्सनैलिटी, उसके टाइप और वेरियस साइकोलॉजिस्ट जिन्होंने अपने अकॉर्डिंग पर्सनैलिटी को डिवाइड किया एज पर योर सिलेबस। और अभी तक हमने बेटा इस यूनिट में जो देखा वो साइकोलॉजी का मीनिंग क्या था। उसके बाद हम अपने अगले टॉपिक की तरफ चले थे, पर्सनैलिटी के बारे में हमने जाना और पर्सनैलिटी के डायमेंशंस के बारे में जाना। आज हम उसके टाइप के बारे में जानेंगे। तो आइए क्लास हम स्टार्ट करते हैं। पर्सनैलिटी के बारे में जैसा कि हमने जाना कि किसी भी गिवन सिचुएशन में बेटा कोई पर्टिकुलर पर्सन किस तरीके का रेस्पॉन्स वो करेगा वो हमारे लिए पर्सनैलिटी कहलाता है। तो उसी के व्याप पे क्लासिफिकेशन अगर हम देखें तो पर्सनैलिटी को 4 कैटेगरी में क्लासिफाइड किया गया। कितनी कैटेगरी बेटा? 4। पर्सनैलिटी टाइप A, B, C एंड D। तो पर्सनैलिटी को तो हमने क्लासिफाई किया बेटा तो 4 कैटेगरी थी, कैटेगरी A, कैटेगरी B, कैटेगरी C एंड कैटेगरी D। यानी कि पर्सनैलिटी का टाइप A, टाइप B, टाइप C एंड टाइप D। अब बात करते हैं टाइप की। तो जो टाइप A पर्सनैलिटी वाले लोग होते हैं वो होते हैं, यानी कि दे ऑलवेज रेडी टू परफॉर्म टास्क और रेडी टू गिव रिएक्शन ऑन एवरी एक्शन। अगर देखा जाए ऐसे लोग जो लोग बहुत ही ज्यादा हाइपर रहते हैं किसी काम को करने के लिए, यानी कि हमने उनको कोई टास्क दिया, कोई काम दिया। एग्जाम्पल के लिए क्लास में टीचर था, टीचर आया, टीचर ने बोला कि आपका टेस्ट है 10 मिनट बाद। तो आपने देखा होगा कि क्लास में जो स्टूडेंट होते हैं वो डिफरेंट टाइप के थॉट्स अपने माइंड में लेके आते हैं। जैसे कि टाइप ए वाले जो यानी कि कैटेगरी ए वाले जो स्टूडेंट थे वो दे रेडी टू गिव टेस्ट, वो बोलेंगे सर अभी ले लीजिए। कुछ आपने देखा वो बोलते हैं सर थोड़ा टाइम दे दीजिए, हम रिवाइज करना चाहते हैं। कुछ बोलते हैं सर ये क्या बात हुई, अभी टेस्ट की क्या जरूरत थी। और एक कैटेगरी ऐसी भी होती है जिसको कोई फर्क नहीं पड़ता, उनको बात पता है कि टेस्ट हो या ना हो हम तो 0 पे रहने वाले। तो इसमें जो बेटा पहली कैटेगरी थी यानी कि हमारा टाइप ए था, दे थे कॉम्पिटिटिव नेचर, यानी कि टाइप ए वो रेडी थे टेस्ट देने के लिए। और एक चीज और इस पर्सनैलिटी के बारे में बेटा कि ये लोग बहुत ही जल्दी अपनी कंसंट्रेशन को ब्रेक कर देते हैं, यानी कि बड़ा आसान है पर्सनैलिटी टाइप ए को मैनिपुलेट करना। अगर हम इनको किसी वर्क में एंगेज करना चाहते हैं तो बड़ी आसानी से हम इनके सामने एक कंपटीशन रख दें और ये उस कंपटीशन की तरफ आकर्षित होंगे और अपनी जो मेन टास्क है उससे डाइवर्ट हो सकते हैं। फिर बात आती है बेटा हमारी टाइप बी पर्सनैलिटी की। दोज इंडिविजुअल विच आर वेरी स्टेबल एंड इजी गोइंग नेचर। ऐसे लोग जो बहुत ही स्टेबल होते हैं और इजी गोइंग नेचर के होते हैं, दे ऑलवेज ट्राई टू फाइंड द कंक्लूजन बिहाइंड एनी टास्क और एक्शन। वो किसी भी टास्क और एक्शन के पीछे का कंक्लूजन फाइंड करने के लिए जाते हैं। एग्जांपल के लिए आपने बोला टेस्ट है क्लास में, क्लास का वो ग्रुप ऑफ स्टूडेंट जिन्होंने बोला ठीक है सर टेस्ट है, हमें ये बताइए किस यूनिट का टेस्ट है और कितने टाइम। टीचर ने बोला कि बेटा ये टेस्ट आपका अभी होने वाला है 5 मिनट में और यूनिट ये है। तो वो कहेंगे सर 5 मिनट टाइम थोड़ा सा कम है रिवाइज करने के लिए, क्या आप हमें 10 मिनट का टाइम दे सकते हैं? बड़ा स्टेबल है, 10 मिनट के टाइम में वो सिलेबस को अच्छे से एक बार रिवाइज करेंगे और उसके बाद रेस्पॉन्स देंगे। बेटा ऐसे जो ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं या ग्रुप ऑफ स्टूडेंट होते हैं इनको मैनिपुलेट करना बहुत ही टफ होता है किसी के लिए, बिकॉज दे सर्च फॉर कंक्लूजन। अब बात आती है हमारी कैटेगरी सी की।
These students are very pleasing and appeasing nature, यानी excusing nature के होते हैं। ऐसे लोग जो हर बात के पीछे excuse लगाते हैं, सर प्लीज, सर excuse me सर, it is too tough for us, यानी कि हमारे लिए बहुत कठिन होगा सर, क्या आप ये टेस्ट कर ले, प्लीज सर कर ले लेना टेस्ट, इस तरीके के वर्ड्स यूज करते हैं। दे द टास्क, ये कोशिश करेंगे कि वो काम इनको करना न पड़े। अगर कल का टाइम देंगे तो ये कल भी इन्हीं एक्सक्यूजिंग वर्ड से आपका काम करेंगे। तो जो द इंडिविजुअल विच आर प्लीजिंग एंड अपीजिंग इन नेचर, आपने देखा हो आपकी क्लास में कई सारे स्टूडेंट होते हैं ऐसे जो इस तरीके की टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं, मैम थोड़ा सा कम कर दीजिए सर, 2 चैप्टर ज्यादा होंगे, तो दे फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ टाइप सी। अभी तक आपने टाइप ए कॉम्पिटिटिव नेचर, टाइप बी इजी गोइंग एंड कंक्लूसिव नेचर, टाइप सी प्लीजिंग नेचर को देखा। अब हम आते हैं अपने चौथी कैटेगरी की तरफ जो हमारा टाइप डी। टाइप डी स्टूडेंट बेटा जो थे वो हमारे लिए क्या कर रहे थे, या हम उनको किस तरीके से क्लासिफाई कर पा रहे थे, दे आर डे ड्रीमर, यानी कि वो जागते हुए सपने देखते हैं। दे बिजी इन देयर सेल्फ, दे कांट शेयर एनीथिंग विद एनीवन, वो कोई भी चीज किसी के साथ शेयर नहीं करते। आपने देखा वो आए, ना तो इनका कोई दोस्त है ना तो कोई इनका दुश्मन है, लास्ट सीट पे आके बैठ गए, सर ने बोला टेस्ट है, तो वो ना तो किसी के साथ शेयर करेंगे ना टीचर के साथ शेयर करेंगे, टेस्ट है किस तरीके से टेस्ट है, सर किसी यूनिट का टेस्ट है, बस सोच करेंगे टेस्ट है, टेस्ट है, टेस्ट होगा, ओह माय गॉड हम मैं कहीं टेस्ट में फेल ना हो जाऊं। बस ये थॉट्स इनके माइंड में ही घूमते रहेंगे, ये अपने थॉट्स को किसी के साथ शेयर नहीं करते। ऐसे लोगों को बेटा देखा गया है कि हाई डिग्री ऑफ हार्ट डिजीज होने के चांसेस हैं, यानी कि पर्सनालिटी टाइप जो डी था, चांस रहते हैं कि इनको बहुत ही जल्दी हार्ट प्रॉब्लम हो जाए, हार्ट अटैक, कार्डियक अटैक आने के चांसेस इनको बहुत ज्यादा रहते। तो ये था हमारा पर्सनालिटी का क्लासिफिकेशन, नॉर्मल क्लासिफिकेशन ऑफ पर्सनालिटी टाइप ए बी सी एंड डी। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ पर्सनालिटी बाय शेल्डन। ठीक है बेटा, अभी तक मैंने आपको नॉर्मल क्लासिफिकेशन बताया, अब मैं आपको जो क्लासिफिकेशन बता रहा हूं वो क्लासिफिकेशन है। इस क्लासिफिकेशन को वैसे तो हम क्लास 11 में पढ़ चुके हैं, क्लास 11 के साइकोलॉजी वाले चैप्टर में आपने देखा हो कि वेरियस साइकोलॉजिस्ट के क्लासिफिकेशन थे, उसमें से एक क्लासिफिकेशन शेल्डन्स का भी था। तो आइए इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले बेटा एक चीज आपको बता दूं कि हम प्योर पर्सनालिटी ट्रेट्स की तरफ चले जाते हैं, लेकिन हम जिस इंडिविजुअल को देखते हैं वो मिक्स कैरेक्टर ट्रेट को शो करेगा। यानी कि अगर मैं एंडोमॉर्फ की बात करूंगा तो कोई इंडिविजुअल प्योर एंडोमॉर्फ हो, ये बहुत ही रेयर। इसी तरीके से मीसोमॉर्फ हो, ये भी बहुत रेयर है। एक्टोमॉर्फ, शेल्डन ने जो क्लासिफिकेशन दिया बेटा वो एंडोमॉर्फ, मीसोमॉर्फ, एक्टोमॉर्फ। मैं आपको के इस क्लासिफिकेशन में या हम पर्सनालिटी ट्रेट आपको, और तीनों पर्सनालिटी ट्रेट आपको किसी इंडिविजुअल में देखने को मिल जाएंगे, लेकिन अगर हम बात करें प्योर तो कोई भी इंडिविजुअल प्योर कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ आपको नहीं मिलेगा। तो इसके लिए शेल्डन ने एक इंडेक्स दिया, शेल्डन ने जो इंडेक्स दिया उसमें स्कोर दिया उन्होंने 1 to 7, जिसमें उन्होंने 1 को इग्नोर किया और 7 को मैक्सिमम माना। तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में ये भी पूछ सकते हैं कि शेल्डन का इंडेक्स स्कोर कितना है, तो राइट आंसर हमारा 1 to 7 होगा। ठीक है बेटा, तो आइए एंडोमॉर्फ को देखते हैं। एंडोमॉर्फ इंडिविजुअल कौन होते हैं? प्योर एंडोमॉर्फ की बात करेंगे, इसके लिए 7:1:1। अगर आपको कहीं मिलता है 7:1:1, यानी कि पहली वैल्यू इसकी रहेगी एंडोमॉर्फ की, दूसरी वैल्यू मीसोमॉर्फ की और तीसरी वैल्यू एक्टोमॉर्फ की, इसका मतलब हो गया बेटा कि ये प्योर एंडोमॉर्फ है। इसी तरीके से 1:7:1 प्योर मीसोमॉर्फ हो गया, 1:1:7 बेटा ये प्योर एंडोमॉर्फ हो गया। प्योर एंडोमॉर्फ
चबी चीक्स, आपने देखा होगा ऐसे इंडिविजुअल जो शॉर्टर लिम्स के साथ होते हैं उनकी बॉडी में जो फैट की परसेंटेज होती है वो ज़्यादा होती है, बिकॉज देयर बॉडी इजीली डिपोजिट फैटी टिश्यूज। इनके सामने जो प्रॉब्लम होती है बेटा वो होती है वेट को रिड्यूस करना। दे फेस वेरी डिफिकल्टी इन रिड्यूसिंग वेट। वही बात की जाए स्पीड की तो दे हैव फास्टर रेट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, दैट्स व्हाई दे प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ फोर्स। तो लाइक वेट लिफ्टिंग दे आर बेनिफिशियल। हम जो क्लासिफिकेशन देख रहे हैं बेटा वो हम यूज करेंगे स्पोर्ट्स में, इसी पर्पज के लिए देख रहे हैं। तो एंडोमॉर्फ के लिए हम पावर गेम्स की बात कर सकते हैं, लाइक वेट लिफ्टिंग, पावर लिफ्टिंग। वहां आप इस पर्सनैलिटी का डोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक देख सकते हैं। वही बात की जाए मीसोमॉर्फ की, तो हमारा जो मीसोमॉर्फ क्लासिफिकेशन है बेटा ये एथलेटिक बॉडी टाइप है, यानी कि ये इन दोनों की कैटेगरी में बेस्ट बॉडी टाइप है। ऐसे लोग दे हैव गुड फिजिक। अगर इनको आइडेंटिफाई करने की बात की जाए तो इनका जो शोल्डर रीजन होता है ये इनके पेल्विक रीजन से यानी कि बेली रीजन से ब्रॉड होता है। अगर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे आप दोनों शोल्डर से तो जो परपेंडिकुलर है वो आपकी बेली रीजन से बाहर की तरफ जाएगी, यानी कि इनकी जो बॉडी शेप आती है वो कुछ यू शेप टाइप आती है। और दे आर बेस्ट मटेरियल टू प्रोड्यूस गुड एथलीट। इसके बाद हम बात करते हैं एक्टोमॉर्फ की। ये जो होते हैं बेटा ये दे आर वेरी टॉल इन हाइट, आपने देखा बहुत ज्यादा टॉल होते हैं, और दे हैव वेरी लेस अमाउंट ऑफ फैट, और इनकी बॉडी के अंदर जो फैट की परसेंटेज होती है वो बहुत ही कम होती है। ऐसे इंडिविजुअल जो होते हैं इनका जो चेस्ट होता है बेटा वो एक फ्लैट चेस्ट होता है। ये इनको आइडेंटिफाई करने का बड़ा आसान तरीका है, लेकिन मैंने आपको पहले बता दिया कि हम जिन इंडिविजुअल को देखेंगे वो मिक्स पर्सनालिटी ट्रेट को शो करेंगे। ऐसा नहीं है कि हमें प्योर इंडिविजुअल आसानी से मिल जाए, आप कंफ्यूजन हो जाएंगे, सर तो कह रहे थे ऐसा है और ये इंडिविजुअल तो तीनों की कैरेक्टरिस्टिक्स को शो कर रहा है। तो मैंने पहले बता दिया आपको ये परसेंटेज इस तरीके से इनमें किसी हम वैल्यू ले सकते हैं 5:2:1। इसका मतलब हो गया कि सबसे ज्यादा इसमें एंडोमॉर्फ की कैरेक्टरिस्टिक है, फिर उसके बाद मीसोमॉर्फ के और एक्टोनिग्लेक्ट। ये वैल्यू चेंज होंगी परसेंट टू परसेंट। तो ये शेल्टन क्लासिफिकेशन था। शेल्टन क्लासिफिकेशन में हमने देखा एंडोमॉर्फ, मीसोमॉर्फ एंड एक्टोमॉर्फ। कहीं कहीं बेटा इस मॉर्फ की जगह मॉर्फी वर्ड भी यूज किया, यानी कि बाई को भी यूज करते हैं, तो वो भी राइट है, वो गलत नहीं होगा। आपको आंसर यही लिखने होते हैं। इसके बाद हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। शेल्टन ने जो क्लासिफिकेशन दिया बेटा वो फिजिकल क्लासिफिकेशन था, यानी कि फिजिकली कैटेगराइज कर रहे थे। इनके बाद एक साइकोलॉजिस्ट मिस्टर जंग जिन्होंने क्लासिफिकेशन दिया मेंटली। मैंने आपको 4 डायमेंशन बताई थी, इसमें फिजिकल क्लासिफिकेशन की बात हो गई, मेंटल क्लासिफिकेशन दिया जंग ने बोला कि माना की पर्सनैलिटी 3 टाइप की है, लेकिन मेरी जो पर्सनैलिटी है वो मेंटली है, वो और वो डिफरेंट है शेल्टन की पर्सनैलिटी। तो लोगों ने पूछा बताइए सर कैसे, तो उन्होंने बताया कि मैंने जो क्लासिफिकेशन किया बेटा मेंटली वो 3 कैटेगरी में किया, इंट्रोवर्ट्स, एक्सट्रोवर्ट्स एंड एम्बिवर्ट्स। मैं आपको पहले बता चुका हूं कि प्योर हेरिडिटी कैरेक्टर या पर्सनैलिटी ट्रेट मिलना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। तो हम मेंटली जिस ट्रेट को देखते हैं 99.99% वो है एम्बिवर्ट्स। ठीक है, मैं एम्बिवर्ट्स के बारे में बता दूं कि एम्बिवर्ट्स क्या है। वो इंट्रोवर्ट्स प्लस एक्सट्रोवर्ट्स बोथ पर्सनैलिटी ट्रेट्स को शो करते हैं। दोज इंडिविजुअल which are neither pure introverts nor pure extroverts are called ambivert। यानी कि ये मिक्सचर है इंट्रोवर्ट्स एंड एक्सट्रोवर्ट्स दोनों ही पर्सनैलिटी। तो बेटा इंट्रोवर्ट्स अगर हम जान लें तो एम्बिवर्ट्स हम आसानी से जान लेंगे। इंट्रोवर्ट्स इंडिविजुअल आर दोज
who have not a social relation. ऐसे इंडिविजुअल जिनकी कोई सोशल रिलेशनशिप नहीं है, दे कांट शेयर एनीथिंग विद एनी वन, वो अपने थॉट्स, अपने ऑब्जेक्ट्स, अपने इक्विपमेंट्स किसी को किसी के साथ शेयर नहीं करते। आपने देखा हो कि ऐसे लोग मिलना बहुत ही मुश्किल है, तो अपनी सारी चीजें किसी के साथ शेयर ना करें। कुछ ना कुछ रेंज होती है, एंगल होता है जिसमें लोग अपने ऑब्जेक्ट्स को या अपने थॉट्स को किसी के साथ इनको करते करते। तो मैंने पहले मना कर दिया कि प्योर मिलना बहुत ही मुश्किल है। एक्सट्रोवर्ट्स इनके रिवर्स होते हैं, दे शेयर एवरीथिंग विद एवरीवन। ये हर चीज को हर किसी के साथ शेयर करेंगे, ऐसे इंडिविजुअल मिलना बड़ा मुश्किल है। आपको ऐसे इंडिविजुअल तो मिल जाएंगे जिनका रेंज या एरिया काफी बड़ा होता है शेयरिंग का, लेकिन हर चीज हम हर किसी के साथ शेयर नहीं करते। तो हमें जो कैरेक्टरिस्टिक शो करने को विजुअल होता है वो होता है हमारा एम्बिवर्ट, यानी कि ऐसे लोग जो कुछ चीजों को शेयर करते हैं और कुछ चीजों को शेयर नहीं करते। दे एनालाइज द थिंग वेल, देन आफ्टर दे शेयर थिंग और नॉट। के लिए एक बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है कि जैसा कि कई बार स्कूल की तरफ से आप सभी को मैसेज गया है रिगार्डिंग स्कूल ड्यूज, तो हम सभी जानते हैं कि मनी हमारे लिए कितना मैटर करता है, और स्पेशली किसी भी इंस्टीट्यूशन के लिए, बिकॉज इंडिविजुअल के कंपैरिजन में अगर किसी इंस्टीट्यूशन को हम देखें तो दे हैव वेरी हाई एक्सपेंसेस, और कुछ एक्सपेंस यानी कि अगर कॉस्ट की बात की जाए इन टर्म ऑफ अकाउंटिंग या इन कॉस्टिंग, तो फिक्स कॉस्ट होती है जिससे हम कभी भी डिनाई नहीं कर सकते। हम ऑपरेट करें या ना करें, स्कूल्स को वो फिक्स चार्जेस या किसी भी इंस्टीट्यूशन को फिक्स चार्जेस पे करने पड़ते हैं। फिर जो इंस्टीट्यूशन होते हैं वो बहुत ही सारे लोगों के सर्वाइवल के लिए भी रेस्पॉन्सिबल है। लाइक अगर हम एम्प्लॉयज की बात करें, बिकॉज वी ऑल एम्प्लॉयज आर टोटली डिपेंड अपॉन अर्निंग ऑफ दैट, उसी इंस्टीट्यूशन के ऊपर टोटली डिपेंड करते हैं। तो हम जितनी जल्दी अपने ड्यूज करेंगे उतना ही बाकी लोगों के लिए बेनिफिशियल रहेगा। लाइक बस मेरा यही कहना है कि आपकी जो भी ड्यूज है वो आप जल्दी से जल्दी सबमिट कर दें, और अगर किसी को कोई परेशानी है तो आप मुकेश भैया या मुकेश सर और रविंद्र सर कॉन्टैक्ट नंबर पर उनको कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।